Good morning, all of you. Today we are going to start the fourth chapter of NCERT book, that is linear equation in two variables. देखो बेटा, ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट जो क्लासेस आएगी आपकी 10th 11th 12th उनमें भी इनका यूज होगा ना। तो इस चैप्टर को पहले तो समझना होगा ना। ये कुछ चैप्टर को कंबाइंड करके बना रखा है, जैसे पॉलिनोमियल का भी यूज होगा इसमें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज होगा ना। देखो, इसमें चैप्टर को पहले समझना होगा अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर है फोर्थ चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। देखो, आपको लीनियर का मीनिंग पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं ना। तो अगर ये तीनों बातें अगर आपको समझ में आ गई तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आपके आगे आप इजीली टैकल कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो है फोर्थ टॉपिक का इंट्रोडक्शन, है ना। इसमें देखो हम वही बातें बताऊंगा मैं बेटा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होगी ना। जैसे लीनियर का मीनिंग बताऊंगा, फिर इक्वेशन, फिर वेरिएबल क्या होते हैं, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसके बाद पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इसका सब हेडिंग होगा बेटा लीनियर, है ना। देखो, लीनियर का मीनिंग क्या है, बार बार बातें आएगी भी लीनियर का मीनिंग क्या है ना। देखो, लीनियर का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी पोलिनोमियल, है ना। जो पोलिनोमियल चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें लीनियर पोलिनोमियल भी था, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर बोलेंगे ना, ठीक है बेटा। लीनियर किसको बोलते हैं, डिग्री जिसकी 1 हो। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे हम टू वेरिएबल में पढ़ेंगे, बट अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूं तो आपके मन में आएगा भी यहाँ डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री 1 यानी एग्जाम्पल से ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं 2x - 5 = 0 ना। तो इसमें वेरिएबल x है बेटा, 2 कोफिशिएंट होता है x का और 5 कांस्टेंट है ना, ये मैंने बताया था। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो इसको हम लीनियर बोलेंगे, ठीक है। कल को अगर ऐसा आ जाए 2y² - 1 = 0 तो इसको हम लीनियर नहीं बोलेंगे, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है ना। तो लीनियर का मीनिंग सिंपल ये है भी कोई भी हमें पोलिनोमियल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा जिसमें वेरिएबल की पावर यानी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए ना, सिंपल बात है। तो लीनियर का मीनिंग हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट देखो बेटा ना, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए भी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है ना। कई बच्चों को 10th 11th तक हो जाते हैं पर उनको ये नहीं पता होता अभी इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है ना। तो देखो, इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है मैंने, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर अननोन क्वांटिटी इज नोन एज एन इक्वेशन, है ना। देखो, इक्वेशन को ये तो होगी आपकी डेफिनेशन, है ना। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो एक ऐसी स्टेटमेंट, है ना, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन हो ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। और सिंपली एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में, अगर ऐसा लिखा हुआ है बेटा 2x² - 5x + 1, है ना, तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है बेटा। और याद होगा आपको जब हम जीरो या रूट्स फाइंड करते थे तो हम क्या लिखते थे, इसी बात को 2x² - 5x + 1 = 0 ना, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया उसको हम इक्वेशन बोलेंगे। वहाँ पे =0 करते थे, यहाँ पे जरूरी नहीं है भी =0 होगा ना, =1 =5 =6 भी हो सकता है। तो देखो, एक्सप्रेशन सिंपली एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट और कोफिशिएंट होगा, और इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होगा ना। यही लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर अननोन क्वांटिटी। देखो,
अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल बोलेंगे, जैसे इसमें x है बेटा ना, ठीक है। अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल बोलेंगे। ये इक्वेशन की डेफिनेशन थी बेटा। ये आपने जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है बेटा ना। ये थ्योरी है एक तरह से इस चैप्टर की। अब वेरिएबल क्या होते हैं ये मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका बेसिक वीक है ना बेटा, उनको आपको अच्छे से मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ एक तरीके से, जो पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। थर्ड आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? द अननोन क्वांटिटी यूज्ड इन एनी इक्वेशन आर नोन एज वेरिएबल, है ना। जो अननोन होगा ना, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा हर बार, कोई भी स्टेटमेंट में हर बार जो बात पूछी गई उसको हम एक्स और वाई मानेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वो ही आपका वेरिएबल होगा। यानी कि इक्वेशन में एक्स और वाई हो सकता है ना, यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जनरली दे आर डिनोटेड बाय द लास्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं इनको, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए बेटा। अच्छा, ये आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8th क्लास में पढ़ा था। एक बार फिर मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि चैप्टर आपको समझ में आए ना। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है? यानी कि लीनियर यानी कि डिग्री वेरिएबल की 1 हो, हाईएस्ट पावर, इक्वेशन इक्वल टू का साइन होगा और 1 वेरिएबल यानी वेरिएबल 1 होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है बेटा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0 ना, ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे ना बेटा वेयर x इज वेरिएबल, ये x जो है वो वेरिएबल होगा। a b आर रियल नंबर ना, a और b जो है रियल नंबर होंगे। अब देखो रियल नंबर में तो सभी वैल्यू आती है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, रेशनल, इरेशनल, है ना, 0 भी आता है। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है बेटा, a की वैल्यू 0 नहीं होगी ना। इसको मैं समझाता हूँ अभी। इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक समझे पहले। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू अगर 0 हो गई, ठीक है, तो सिंपली ये अगर a की वैल्यू में 0 इसमें पुट करूँ तो x प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ओनली b आ जाएगा, b इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं बनेगी, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओनली कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी बेटा। और इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी, जैसे कि a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ऐसा लिखा होगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो बेटा अपना। ऐसा लिखा होगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से लिखा होगा। x y जो है वो वेरिएबल है यहाँ पे, और इनकी पावर जो है वो 1 है, तो इनको लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है ना, नेक्स्ट है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 8th क्लास में आपने पढ़ा था, और एक आधा क्वेश्चन इसमें भी दे रखा है एक्सरसाइज में 4.1 में। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, ये जीरो क्या होता है, ये रूट क्या होता है ना, इनका मीनिंग ये है, मैंने पहले भी बताया था पॉलिनोमियल में बेटा, भी वेरिएबल की कोई भी ऐसी वैल्यू यानी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। देखो सिंपल ऐसा होगा, ये आपने पढ़ा भी है, बट भी 9th क्लास में आपने नहीं पढ़ना, और 8th क्लास में आपने पढ़ा। जैसे कल को लिखा होता है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 ना, तो सिंपली आप क्या करते हो, x की वैल्यू निकालते हो ना, x इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा ना। कल को अगर ऐसा लिखा आ जाए 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करते थे, 2x 5 को राइट साइड में ले जाओ और 2 से डिवाइड कर दो ना। ये इक्वलिटी के रूल होते हैं बेटा। आप इक्वलिटी में दोनों साइड में इक्वल नंबर प्लस माइनस और इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो ना। मेरा कहने का मीनिंग ये है, जैसे अगर 5 इक्वल टू 5 होता ना बेटा, दोनों साइड से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी इक्वल रहेगा, 3 से डिवाइड कर दो तो भी इक्वल रहेगा ना, और दोनों साइड अगर -5 कर रहा हूँ मैं तो भी ये इक्वल ही रहेगी वैल्यू। तो इक्वलिटी में ये रूल होता है बेटा, बस हाँ 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी आप इक्वल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस भी किया जा सकता है ना। ये इक्वलिटी के रूल्स जो हैं वो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो बेटा ना।
तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। कल को यहाँ पे अगर टू वेरिएबल आ जाए तो, है ना। उससे पहले मैं आपको एक आधा क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 6 = 18, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। सिंपली मैंने बताया था, एक्चुअल में ये होता है, अभी हम दोनों साइड +6 कर देते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी बताया इनका रूल होता है, अभी हम दोनों साइड इक्वल नंबर से प्लस माइनस कर सकते हैं ना, ऐसा होता है ना। +6 कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से कैंसिल होगा और ये आएगा 3x = 18 + 6 जो है वो 24 होगा। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, इक्वलिटी का रूल है ना बेटा। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 8 जा 24। x = 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 6 = 18, है ना। इनमें आप चेक भी कर सकते हो भी ये सॉल्यूशन है कि नहीं ना, वेरीफाई भी किया जा सकता है। जब आप x = 8 जो है इस इक्वेशन में पुट करोगे, यानी x की जगह पे अगर मैं 8 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड 3 × 8 24 - 6 ये 18 = 18, है ना। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, इसलिए ये सॉल्यूशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपके चैप्टर का नाम है बेटा ना। देखो आपको ये पता लग गया भाई लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना। यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस होगा, भी यहाँ पे टू वेरिएबल आ जाएगा ना। तो इसकी डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c, है ना, = 0 where a b c are real number ना, a b and c are real number। a b c जो है वो रियल नंबर है, बट रियल नंबर में 0 भी तो आता है, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है बेटा, a ≠ 0 b ≠ 0 ना, एंड x एंड y आर वेरिएबल। ये x और y जो है वो वेरिएबल है, और a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देखो मैंने पहले भी बताया था भी 0 क्यों नहीं हो सकती। कल को अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, और चाहे b की वैल्यू 0 ना हो, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना बेटा, तो 0 × x 0 हो जाएगा, तो by + c = 0 बच जाएगा। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। पर चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू अननोन क्वांटिटी होगी जिस इक्वेशन में, उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो लास्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जब हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे ना बेटा, x = 1 x = 5/2, है ना। तो यहाँ पे इनके सॉल्यूशन कितने थे, कल को कोई पूछ ले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होता है बेटा ना, ओनली वन वैल्यू जो होती है x या y की वो सेटिस्फाई करती है। यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ओनली एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा ना, ये कई बच्चों को समझ में नहीं आएगी बात, पर आपको समझनी पड़ेगी बेटा। वहाँ पे x की वैल्यू होती थी या y की वैल्यू को हम सॉल्यूशन बोलते थे, बट यहाँ पे क्या होगा, ये डेफिनेशन बता दो पहले क्या लिखा हुआ, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, है ना, विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ax + by + c = 0 इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। देखो बात क्या है, x और y, वहाँ पे ओनली x था, यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो x और y की वो वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो भी एक साथ, है ना, ठीक है। और यहाँ पे x और y के कितने, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन अगर की बात करूँ तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं होगा ना, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट यानी मैनी, बहुत सारे, है ना। ये बताऊंगा मैं आपको डिटेल में, इस पूरे चैप्टर जब करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा भी हाँ सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे ना। पर आपको इतना पता होना चाहिए भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से समझा जा सकता है, क्वेश्चन 2 है बेटा ये, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा ना, प्रूव दैट x = 1, y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, प्रूव करना ना सॉल्यूशन है कि नहीं, x = 1 और y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ
3x माइनस 1/2 प्लस 2y प्लस 1/3 इक्वल टू 2 है ना। यानी कि ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व नहीं करना, प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस 1/2 प्लस 2y प्लस 1/3 ना। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पुट करूँ बेटा x इक्वल टू 1 है ना, 3x की जगह पे मैंने 1 पुट किया प्लस y की जगह पे मैंने 1 पुट किया ना, डिवाइड बाई 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू 1 3 माइनस 1 तो 2/2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 3/3। 2/2 1 होगा तो 1 प्लस 3/3 भी 1 होगा तो 1 प्लस 1 2। ये इक्वल टू आ जाएगा RHS है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है। ये प्रूव करना था ना, लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है बेटा, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपको प्रूव नहीं करना, चेक करना ना। चेक दैट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0 ना। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे है ना, इसको कैसे सॉल्व करना, चेक करना ना आपने एक तरीके से। तो पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 इन गिवन इक्वेशन है ना, जो कि है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया x 3 और y 5 पुट करने में तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो x की जगह पे 3 पुट किया, y की जगह पे 5 इक्वल टू 0। 3 माइनस 8 है ना, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 बनेगा ये। 3 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 5। तो एक तरीके से ये माइनस 5 क्या 0 के इक्वल होता है क्या, कभी नहीं होता ना। तो अब लिख दोगे हैंस x इक्वल टू 3, यहाँ पे चेक करना था बेटा, प्रूव नहीं करना था। y इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 ना, ये लिखना बस आपने। सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये मैंने बता दिया था, जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x की एक ही वैल्यू आएगी। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल बेटा एक है ना, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आपको डायरेक्ट बस सिंगल वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पे दो वेरिएबल है बेटा, y और x, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड देखो y अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2x है ना, एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे y की वैल्यू भी मिलती जाएगी ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके भी, दो वेरिएबल है तो बेटा इसके भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना। सिंपली यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में दो वेरिएबल होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अगर वन वेरिएबल हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए राइट है ना, थर्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो कई बार ऐसा भी लिखा होगा क्वेश्चन में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जो भी पढ़ा था a b c जो थे रियल नंबर थे, a इज नॉट इक्वल टू 0 था और b भी नॉट इक्वल टू 0 था। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस है ना। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें है ना, तो ये लिखा हुआ ax प्लस by इक्वल टू c है ना। अब इसको उस फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x प्लस 3y लेफ्ट में ले जाएंगे 4.37 को,
तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको दोबारा अगर मैं लिखूं तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे 2x + 3y प्लस, है ना, यहाँ पे माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, ax होता है ना, प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू 3 है, कंपेयर करना है, बट c की वैल्यू है -4.37। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन देखो, x - 4 = √3y। इसको क्या लिखोगे, x √3y को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, -√3y -4 = 0 ना। अब इसको ax + by + c वाली अगर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखा जा सकता है, x + -√3 × y, ना, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो माइनस ही बन जाएगा, प्लस यहाँ पे -4, यहाँ पे ax है ना, तो a की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पे 1, और b की वैल्यू -√3, c की वैल्यू -4। वैसे भी डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो बेटा आप, है ना। 4 = 5x - 3y, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 5x - 3y -4 = 0, ठीक है ना, क्योंकि ये राइट साइड में था तो 4 को मैं राइट साइड में ले गया तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, दिख रहा है मुझे, 5 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -4 है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, a ये होगा, b -3 है, c -4 है ना। ये आपका जो है 4.1 का सेकंड क्वेश्चन भी है ना, ये अभी बता रहा हूँ, ये इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। 2x = y को हम लिखेंगे 2x - y = 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2x - y -0 = 0, क्योंकि कांस्टेंट 0 रहा होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 है, और c की वैल्यू यहाँ पे 0। तो a b c की वैल्यू बतानी थी बेटा आपने, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से देख, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका, ये एग्जाम्पल है बेटा ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। 2 वेरिएबल में इसको ना क्रिएट करना है। देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, x = -5, ऐसा नहीं है इसमें y नहीं था, y को आप लिख सकते हो इस तरीके से, यानी x, है ना, प्लस अगर y के साथ में 0 लिख दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 वेरिएबल में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, -5 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो +5 = 0, ठीक है। सिंपली आपको इस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो 0 × y 0 हो जाएगा, तो x + 5 = 0, यानी x = -5 होगा ना। जो वेरिएबल नहीं गिवन होगा उसका कोफिशिएंट पक्का 0 रहा होगा, तभी तो इक्वल टू 0 हो गया अपना ना। y = 2 को कैसे लिखोगे आप, है ना, 0 के साथ अब x आएगा, ब्रैकेट का मीनिंग होता है बेटा मल्टीप्लाई, है ना, +y - 2 = 0, इस तरीके से लिख देना। अब 0 × x तो 0 हो जाएगा ना बेटा, तो ये y - 2 = 0 रहेगा। यहाँ पे 2x + 0 × y - 5 = 0, 5 को लेफ्ट साइड में ले गए, 5y = 9 है ना, तो यहाँ पे x के साथ 0 आएगा, प्लस 5y - 9 = 0, ठीक है। इस तरीके से लिखना। अगर जैसे कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है 1 वेरिएबल में, जिसको 2 वेरिएबल में लिखना आपने, तो सेकंड वेरिएबल जो भी होगा उसका कोफिशिएंट आपने 0 रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 10th क्लास में बहुत मिलेंगे, बट अभी आपको बस इतना समझना है, इसको सॉल्व नहीं करना। देखो क्वेश्चन क्या है ना 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 NCERT। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है ना, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, है ना। पहले तो इस लाइन को समझे, ऐसा बोल रखा, मैं हिंदी में अगर बताऊं, ठीक है बेटा, अगर मैं हिंदी में बात करूं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, है ना। सिंपल बात ये है, हिंदी में अगर मैं बात करूं भी, नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो पेन की कॉस्ट से डबल है ना। जो भी अगर नोटबुक का रेट है तो वो पेन के रेट से डबल है ना। यानी ऐसा सोचा जा सकता है भी, अगर पेन मान लो 10 रुपए का है तो नोटबुक जो है वो 20 रुपए की है ना, सिंपल सी बात।
पेन अगर 2 रुपए का है तो नोटबुक 4 रुपए की होगी, है ना। यानी नोटबुक की कॉस्ट जो है वो डबल है, ट्वाइस का मतलब दुगना ना। पेन की अगर कॉस्ट अगर 20 रुपए होगी तो नोटबुक की कितनी होगी बेटा, 40 हो जाएगी ना, डबल है। और राइट ए लीनियर इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं बेटा, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो हमें ना यहाँ पे गिवन नहीं है भी नोटबुक की क्या कॉस्ट है और पेन की क्या कॉस्ट है ना, ये हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ना, इसको ढंग से समझना बेटा ना। तो जो पूछा गया अननोन है ना बेटा, उसको हम वेरिएबल मानेंगे ना। लिखा जाएगा लेट कॉस्ट ऑफ ए, सपोज करना पड़ेगा ना, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। मान लिया हमने कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज x रुपीज, है ना। अब मान लिया x रुपीज है, अब हमें नहीं पता भी 15 है, 20 है ना, 100 है। एंड कॉस्ट ऑफ पेन का भी मान लेते हैं, कुछ जरूरी नहीं आप x मानो, आप y z p है ना, q कुछ भी मान सकते हो। पेन का कॉस्ट जो है मैंने y रुपीज मान लिया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ना, देखो ऐसा है भी अगर मान लो y का वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 होगी ना, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अच्छा स्टेटमेंट में ये बोला है भी अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं ना, तो ऐसा तो बोला नहीं क्वेश्चन में दोनों की कॉस्ट इक्वल है, x इक्वल टू y नहीं है। ऐसा बोला कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, है ना। यानी x जो है अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 2 होगी ना, तो x इक्वल टू 2y लिखा जा सकता है। इससे ऐसा है कि y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी, है ना। ऐसा समझा जा सकता है। y अगर 20 है, y की वैल्यू अगर इसमें 20 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 40। तो बस इसको आपने ऐसे लिखना था, x इक्वल टू 2y, है ना, क्योंकि ये कॉस्ट है पेन की, और x इक्वल टू 2y का मीनिंग है कि नोटबुक की कॉस्ट जो है वो डबल हो जाएगी ना। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x माइनस 2y इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बस आपने रिप्रेजेंट करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, इससे क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है ना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस, है ना। वही वाला क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा, है ना। सेकंड क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन है। 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार, है ना। बार का मीनिंग आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वे रिपीटिंग आई। इसको बस आपने ऐसे लिखना, 2x plus 3y माइनस 9.35 बार। अब a और b की वैल्यू भी बता दीजिए, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस 9.35 बार, है ना। कंपेयर करना बेटा ax प्लस by प्लस c के साथ, ठीक है, ये इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है बेटा ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस 1/5 और c की वैल्यू माइनस 10, ठीक है बेटा। थर्ड देखो, सेकंड का थर्ड पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वल टू 0 लाने के लिए माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस 2 है, कंपेयर करो, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 6, ठीक है। अब x इक्वल टू 3y को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, b की माइनस 3 और c है ही नहीं तो पक्का 0 होगा, ठीक है बेटा। कांस्टेंट यहाँ पे 0 होगा। फिफ्थ देखो, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, 2x इक्वल टू माइनस 5y, है ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, b की वैल्यू 5, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ना। तो अगेन मैं अगर इसको लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ तो 3x प्लस 0 इंटू वाई रहा हुआ ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पूरा 0 हो जाएगा ना बेटा। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू यहाँ पे 2, है ना। ये a b c की वैल्यू बतानी थी आपने।
सेवंथ पार्ट देखो सेकंड का, y माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब a की वैल्यू बताओ जरा, a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, b की वैल्यू 1 होगी, y का कोफिशिएंट b होता है बेटा, c की वैल्यू -2, ठीक है। 8 देखो 5 इक्वल टू 2x, चाहे आप 2x इक्वल टू 5 लिख दो, ये एक ही बात है बेटा। अगर 5 2x के इक्वल है तो पक्का 2x भी 5 के इक्वल होगा ना बेटा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है ना, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5, ठीक है बेटा। ये आंसर ऐसे लिखने आपने। तो आपको आई होप ये सारा जितना भी थ्योरी बताई गई है वो समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन 4.2 में 4.3 में ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी आपने ना, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने आज बेटा ये बताया भाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है ना, इक्वेशन क्या होती है ना, और इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन होगा और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये अपने सारे क्वेश्चन 4.1 के फेयर नोटबुक में करने हैं और जो एग्जाम्पल करवाइए वो भी करने हैं, ठीक है बेटा।